जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपना फैसला खुद लेते हैं। तुम फिक्र मत करो, जब बाजी ठीक हो जाएगी तो सुबह आ जाएगा। अभी चलो, फ्लाइट का वक्त हो गया है। बाहर में जाए फ्लाइट। अगर मैं यहाँ से जाऊंगी ना तो अपने बेटे को साथ लेकर जाऊंगी। पता नहीं कौन सा जादू टोना कर दिया इन लोगों ने मेरे बेटे पर कि अपनी माँ की बजाय मेरा सुभान इन सबकी फिक्र करता है। तुम्हारी दुआ और उसकी बेटियां मेरे सुभान को तबाह करके मानेंगी। लेकिन हफीज साहब, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आज नहीं तो कल मुझे यहाँ से जाना है, लेकिन याद रखिएगा कि मैं अपने बेटे को साथ लेकर जाऊंगी। हमीदा, अम्मी बहुत स्ट्रॉन्ग थी सुभान। इससे पहले भी वो कई बार बीमार हुई है, पर उन्होंने किसी को एहसास तक नहीं होने दिया है। आज देखो ना कितनी कमजोर लग रही है मेरी अम्मी। मैं अम्मी को ऐसे नहीं देख सकती सुभान। तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? अम्मी को कोई सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अगर अम्मी को कुछ हो गया ना सुभान तो मैं मर जाऊंगी। इसकी जिम्मेदार भी तुम ही हो। ये जो कुछ भी हो रहा ना इस घर में, तू अम्मी के साथ, मेरे साथ, इस घर के साथ, तुम्हारी वजह से। अगर तुमने मन्नत और फरहान का सच मुझे बता दिया होता तो ऐसा होता ही नहीं। मन्नत ने मुझे धोखा देकर फरहान के साथ वफादारी निभाई, लेकिन तुमने सिर्फ धोखा दिया। धोखा मुझे, घर वालों को, तू अम्मी को, सबको। कितना भरोसा करता था मैं तुम पर, कितना प्राउड था मुझे हमारी दोस्ती पर। तुमने सब खत्म कर दिया। अगर तुम सच बता देती ना तो कुछ ऐसा नहीं होता। ये नहीं होता। तुम्हारे एक झूठ की वजह से तू अम्मी की उम्मीदें बढ़ी, मेरी उम्मीदें बढ़ी। तुम मन्नत पे भरोसा करने लगी, मैं मन्नत पे भरोसा करने लगा, तुम्हारी वजह से। एक बात याद रखना इबादत, अगर तू अम्मी को कुछ भी हो गया ना तो उसकी जिम्मेदार भी तुम्हें होगी। आपा खो बैठती है। कायनात मेरी जान, ऐसे मौके पे झगड़ा फसाद अच्छी बात नहीं है बेटा। दुआ की तबीयत इतनी खराब है, उसका तो ख्याल करो। वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए अम्मी, लेकिन आज मैं कह देती हूँ, अगर दुआ बेगम मर भी जाए ना तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कायनात, रुक जाओ हफीज। बाजी, दुआ, तुम क्यों आई? डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था। आजा, बैठ यहाँ पर, बैठ। ठीक हूँ अम्मी। बैठ तो जा। कायनात, मैं जानती हूँ कायनात, मेरे मरने से
तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। इसीलिए नहीं कि मैं मौत से डरती हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं अपने मरने से पहले कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे मेरा बिखरता हुआ खानदान संवर जाए। बाजी, हम जानती हैं कायनात सिर्फ और सिर्फ बकवास करती है। बाजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं, चलिए चलिए आराम करिए, चलिए। तुम सब वापस आ गए ना हफीज? मैं ठीक हो गई। बाजी, बाजी, तुम क्यों जिद कर रही हो? अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो क्या आप मुझे देंगी? कैसी बात कर रही हो तुम? मेरा जो कुछ भी है सब कुछ तुम्हारा ही तो है। इसके बावजूद अगर ऐसी कोई बात है, कोई चीज है जो मेरे पास है और तुम्हें चाहिए, तो तुम्हें दे दी मैंने मेरी जान। बोलो क्या बात है? मैं जो आपसे बोलने जा रही हूँ वो कोई मामूली बात नहीं। हो सकता है आप सबको मेरी बात गवारा ना हो, लेकिन अम्मी मेरा यकीन करें, मैंने हर तरह से देख लिया सोचकर, और हर बार मेरे दिल से यही आवाज आई है कि बस यही एक रास्ता बचा है मेरे बिखरते हुए खानदान की इज्जत को बचाने का, रिश्तों को जोड़ने का, हमारी इज्जत को बहाल करने का। और इसके लिए मुझे आपकी इजाजत चाहिए अम्मी। बोलिए अम्मी, देंगी ना इजाजत? किस बात की इजाजत चाहिए? कुछ भी बोलने से पहले मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहती हूँ।